टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है along with the Chinese in Indo-Pacific. So this is what the central crux is. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान, ये जो चार ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ये चार ममालिक जो कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलके और अमेरिका के बेसिकली एक इनिशिएटिव के ऊपर, ऑल्दो किसको जापानीज इंडियन सबका मिलके एक कंबाइन है, ये जो एक असर्टिव एक्शन लेना चाहते हैं चाइना के ऊपर, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड ऑन दिस? और मुझे ऐसे लगता है कि हम हमेशा जो है ना, वी आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। उसकी वजह ये है कि देखें, एक वक्त था जब अमेरिका ये समझता था कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, इंडिया नॉन अलाइंड खड़ा हुआ था और उस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट थे और वो देख रहे थे कि दुनिया आपस में किस तरह टकरा रही है, किस तरह लड़ रही है। आज जब हम चाइना के बड़े करीब हैं, अमेरिका के लिए हमने कुर्बानियां दे के कुर्बानियां दे दी हैं, हमने अमेरिका के लिए बहुत कुर्बानी दी है, बेशक अपने इंटरेस्ट के लिए दी है, ये नहीं है कि हमने गुजारी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट कुर्बानी नहीं दी, हमने उसके अगेंस्ट बहुत कुछ लिया है, लेकिन हम अमेरिका के साथ तो खड़े हुए। लेकिन आज जब अमेरिका चाइनीज के अगेंस्ट उठ रहे हैं तो हम जो हैं वो चाइना के साथ भी नहीं खड़े हो सकते पूरा, और हम अमेरिका का साथ भी नहीं दे सकते। इतनी ट्रबल्ड पोजीशन में, और इंडिया को देखें, एक क्लियर कट क्राफ्टेड, जिसे कहते हैं फुली डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो क्राफ्टेड पॉलिसी है, इंडियंस आर कमिंग अप विद दैट ऑन दिस कोविड, ऑन दिस थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द क्वाड। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक तो चलो हो गया, इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना के अगेंस्ट है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स, लेकिन पाकिस्तान की तो पोजीशन कोई क्लियर नहीं है। एक तरफ अमेरिकन हमें टफ टाइम दे रहे हैं, चाइनीज को हम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम उनको विन करना चाहते हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये देखें कि आपको पता है कि ये जो क्वाड के 3-4 बेसिक गोल थे, एक तो जी कहते हैं जी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हमें चाहिए, जो किसी लेन्स की कम्युनिकेशन है वो सारी करनी है हमें। फिर ये नॉर्थ कोरिया के हवाले से, ये बेसिकली वो जो अक्सर वो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की डिबेट है, न्यूक्लियर के हवाले से आपको पता है वो नॉर्थ कोरियन जो हैं वो थोड़े नोटोरियस हैं, जो किम जोंग अन है वो कोई ना कोई शुरशरी छोड़ के रखते हैं, और वो फिर बैलिस्टिक अपना जो है वो मिसाइल प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहते हैं। और दूसरा ये कि इस दफा ये जो मेलबर्न के अंदर हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में जो चारों वज़राए आज़म और सदूर हैं इन चारों ममालिक के, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट टू सी ईच अदर वेरी सून, और आई थिंक जापान में वो मिलने जा रहे हैं। अब ये है कि एक तरफ ये मैरीटाइम सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर मैरीटाइम डोमेन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंडो पैसिफिक में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे या अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर। मैंने कई दफा पहले कहा है दोस्तों कि मच ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक में लिखी जाएगी, एंड वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम दैट। और जो बैड हिस्ट्री, जो गंदी हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें आप, वो गंदी हिस्ट्री में क्यों कहता हूं, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन को काउंटर करना था तो हम मुजाहिदीन बना रहे थे, फिर एक वक्त आया कि अमेरिका ने कहा इन मुजाहिदीन को मारना है तो फिर हमने अमेरिका का साथ दिया, तो ये गंदी हिस्ट्री थी। आप पिछले 20 साल में जितना लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया, आप देखें कि कितना एक जो लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया। हमारे इस्लामाबाद में जितनी भी बुक शॉप पे हम जाया करते थे तो वहां किताबें देखते थे कि भाई इस किताब में क्या आया है, कौन सी किताब आई है, कौन सी किताब आई है। अब मैं क्या नाम लूं, उसमें जो वेस्टर्न ऑथर जो हमारे ऊपर लिखते थे, वो एक इस तरह का माहौल बना फिर, और अमेरिकन ने और वेस्टर्न पार्ट्स ने जो पाकिस्तान तो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था ना, उन्हें तो ये नहीं था कि अमेरिका का इंटरेस्ट वॉच करने तो अफगानिस्तान में नहीं बैठा था, लेकिन वो जो एक लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर को फिर सप्लीमेंट किया इंडियंस ने, अफगानियों ने, और वो फिर हमारी जो है उन्होंने सही एक बनाया और हमारे बारे में एक तासुर बिल्ड किया, एक इंप्रेशन बिल्ड किया। और आज जब एक अच्छी हिस्ट्री लिखनी जा रही है, जब एक प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और एक मुस्बत हिस्ट्री लिखी जाएगी कि देखें जनाब, हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं, हम तो जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं,
और चाइना की कोर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, और जो उन ममालिक जो कि ग्लोबल एक इकोनॉमिक रेजिस्टेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि किस तरह चाइना का ब्लॉकेड करना है या किस तरह चाइना को टफ टाइम देना है। और दूसरा ये है कि एक तरफ जब इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है, मैं तो समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के अंदर इन तीनों में से द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर क्वाड इज इंडिया, बिकॉज इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। इंडिया तो स्क्रैच से स्टार्ट किया ना। इंडिया तो आपके साथ पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था, लेकिन वो देखें कौन से फोरम में जाके बैठ गए, वो इंडो पैसिफिक के या क्वाड के इन फोरम में बैठ गए हैं। और दूसरा ये है कि आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, एंटनी ब्लिंकन, जब उन्होंने अपने पहले दौरे करने शुरू किए इंडो पैसिफिक, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया वी वुड अर्ज आवर पार्टनर्स इन क्वाड एंड इन द रीजन टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया। आप ये गूगल करें, आई एम श्योर ये आपको स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बिकॉज आई रेड इट लॉन्ग अगो। सो ये जो अब ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, और चाइना की जारी बात है वो जिसे कहते हैं टेक ऑन करना चाहते हैं। और अच्छा, मजे की बात यह है कि चाइनीज कहते हैं कि जी जो क्वाड है ये तो कोल्ड वॉर कंस्ट्रक्ट है, लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया वाज नॉट इन दैट कोल्ड वॉर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इंडिया इज अ न्यू एंट्री टू इट। इंडिया समहाउ मैनेज दिस, जैसे आप कहते हो वो एक जो होती है उसकी नॉन अलाइनमेंट को उन्होंने किया हुआ था। अब इंडिया जो है उन्होंने ये अलग हो गए। मेलबर्न क्वाड मीटिंग में सिक्योरिटी डिस्कस हुई, पेंडेमिक रिकवरी हुई। ये वो चीज थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जयशंकर वहां गए हैं तो इनको यूक्रेन के ऊपर स्टैंड नहीं, रशिया वो उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने यानी यूक्रेन के ऊपर स्टैंड नहीं लिया, वो जो अमेरिका का स्टैंड था, ये एबीसी न्यूज कह रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि रशिया ने वो उस तरह से यूक्रेन के मॉस्को के अगेंस्ट जाने से इनकार कर दिया, यहां पहुंच के। अच्छा, अब सवाल ये कि अब अमेरिका क्या करेगा? ठीक है, क्या अमेरिका वो पाबंदियां लगाएगा, नहीं लगाएगा? अभी खामोशी है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज है, क्वाड की वही हो गया ना, हम मिलेंगे, हम ये करेंगे, बोले क्या इंडिया के इश्यूज, बॉर्डर के इश्यूज है चाइना के। अच्छा, और इस वक्त इंडिया को क्या उसके नतीजे में स्टेटस को रखेगा चाइना, या चाइना पीछे छोड़ेगा जमीन अपनी? इस वक्त क्या आपको दुनिया में ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि पुतिन ने जो स्टैंड लिया वो उसके बाद तो स्टेटस को रहेगा या आगे रहेगा ये नहीं पता, लेकिन इंडिया उसको बॉल को इंडिया ने नहीं खेला। अच्छा, साथ ही एक और अजीब मामला हुआ। अजीब क्या मामला हुआ वो